देखिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिड टर्म और फाइनल बोर्ड में आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो टिक्नोमेट्री से लिए जाते हैं मिड टर्म के पेपर बनाने में और फाइनल टर्म के पेपर बनाने में। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, लेकिन 90% इनकी संभावना आने की होती है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है 2√2 cos 45 भी sin 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30। ये 2023 में आया था, 2023 के मिड टर्म में आया था। तो संभावना हो सकती है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन परसेंट संभावना है। अब देखिए कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहे हैं सीरीज़ में तो आगे पीछे आ सकते हैं। तो 2√2 कुछ जैसे करते हैं सर। cos 45 की वैल्यू आप जानते हैं, निकालना जानते हैं, नहीं निकालना जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, और निकालना जानते हैं तो भी कमेंट करके बताइए। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो हमने मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का है 1/√2। ठीक है बेटा, ये हो गया। sin 30 की वैल्यू आप जानते हैं, sin 30 की वैल्यू √2, sin 30 वैल्यू 2 होगी, प्लस मल्टीप्लाई प्लस 2√3 cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। अब देखिए करके सॉल्व करते हैं इससे। जस्ट वेट, थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटा, यहाँ पे हमने गलती से ये लिख दिया है, ये गलत है। यहाँ पर आपका ये आएगा इनटू में 1/√2। इस √2 से ये 2 कट गया, इससे 2 कट गया, 1 बचा, प्लस यहाँ पे देखिए इससे ये कट गया 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आंसर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आंसर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आंसर। क्लियर है बेटा, समझ में आया? क्लियर है बेटा, समझ में आया? ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, if A is equal to 60 degree, and B is equal to 30 degree, verify that sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B। ये हमें वेरीफाई करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, जबकि हमें दे रखा है A की वैल्यू दे रखी है और B की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें ए बी की जगह लगा दीजिए इसी इक्वेशंस में। साइन 60 प्लस 30, ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन 60
कॉस बी की वैल्यू क्या है, कॉस 30। ठीक है ना बेटा, ठीक है ना बेटा। आगे देखिए प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है 60, साइन बी की वैल्यू क्या है, साइन बी की वैल्यू क्या है, साइन 30। वैल्यू देखिए, वैल्यू देखिए बेटा, कॉस 30 की वैल्यू कॉस 60/√3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है बेटा, प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2। इसकी देखिए मल्टीप्लाई में कॉस 30 की वैल्यू 1/2। देखिए आगे क्या होगा, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्यों √ से √ कट जाता है, ये 3 बचा। यहाँ पे हो गया 2 2 ज़ा 4, ये 4 हो जाएगा बेटा। इसे आगे देखिए, इसे क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, ये भी 4 हो जाएगा। आगे देखें, आगे देखें, आगे देखें, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 3 और 1, इनका एलसीएम बिल्कुल सेम है, 3 1 4 हो गया, 4/4, 4 से 4 कट गया, इक्वल टू आंसर 1। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, या कह सकते हैं साइन 60 प्लस 30 की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा एंड cosec थीटा। हमें ये प्रूव करना है बेटा, हमें ये प्रूव करना है। तो अब आप गौर से देखेंगे, अब आप देखेंगे, अब आपको देखना है कैसे सॉल्व करना है। तो बेटा इसमें एक ट्रिक है, आपको अगर साइन और कॉस के फैक्टर में तोड़ना है तो उससे भी प्रूफ हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा पड़ेगा। और आपको tan के फैक्टर में तोड़ना है तो tan के फैक्टर से तोड़ते हैं, उससे भी निकल आएगा tan थीटा अपॉन में 1 माइनस, बेटा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में tan थीटा, 1 अपॉन में tan थीटा प्लस कॉट थीटा को यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक है बेटा, अपॉन में क्या है 1 माइनस tan थीटा। अब बेटा एक बात ध्यान दीजिए, इनके क्या करते हैं एलसीएम, इनमें तो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके एलसीएम सेम करते हैं। तो इसे आएगा tan थीटा अपॉन में tan थीटा -1, tan थीटा -1 अपॉन में tan थीटा, अपॉन में tan थीटा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया, गुड। आगे देखते हैं, 1 अपॉन में tan थीटा है तो 1 अपॉन में कर दिया tan थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है बेटा, इतने समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देख लीजिए, आगे क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो tan थीटा इंटू में tan थीटा अपॉन में tan थीटा -1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है बेटा, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। नीचे वाला क्या हो जाएगा tan थीटा -1। बेटा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला पोर्शन ये माइनस का tan है, तो हम इसे प्लस का बनाएंगे, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे कॉमन लेके, 1 अपॉन में tan थीटा जैसे का तैसा, यहाँ चेंज हो जाएगा tan थीटा -1। क्यों, माइनस अगर अंदर एंटर करते हैं तो ये वाला जो होगा टर्म, ये वाला टर्म माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यही वाली सिचुएशन आ जाएगी। क्लियर है बेटा, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा
माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस 1, यहाँ हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। अब लेने का मैं तरीका इसलिए था कि ये और ये वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाएगी, ये और ये वैल्यू बिल्कुल आपकी सेम हो जाएगी। तो देखिए ये और ये वैल्यू बिल्कुल सेम हो गई है, ये और ये वैल्यू बिल्कुल सेम हो गई है। तो आगे देखेंगे बेटा, आगे हमारे पास क्या था वो लिख लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1। अब बेटा इसमें एलसीएम देखो इक्वल करना है, तो यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1 है, माने ये सेम है। इसे सेम करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इससे मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो क्या करेंगे, तो tan क्यूब थीटा मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा डायरेक्ट नहीं करते, चलो एंड डायरेक्ट भी वैसे, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा अपॉन में tan थीटा, ये आ गया बाहर, tan थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस। अब देखिए इनका एलसीएम इसका एलसीएम बिल्कुल इक्वल हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया। तो आप क्या करेंगे, आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन में पूरे का एलसीएम क्या हुआ बेटा, पूरे का एलसीएम क्या हुआ बेटा, देखेंगे और से पूरे का एलसीएम हुआ tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1, ठीक है बेटा। अब आप गौर से ये देखेंगे कि ये किसका फॉर्मूला बन गया है, ये किसी का फॉर्मूला बन गया। आपने 8th में 9th में 10th में पढ़ा होगा, तो मैं बता दूं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो इसमें जाएगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में होगा, एक ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। a माइनस क्यूब है तो प्लस वाला है इसमें, ठीक है, ठीक है बेटा, a प्लस वाला है। तो a माइनस वाला में देख लो, इसमें a माइनस बी वाले में देख लो, a माइनस बी वाले में देख लो। तो a माइनस बी वाले में देखो तो क्या बनेगा, a माइनस बी वाले का देखो गौर से, तो आप बताएंगे हमें, बताइए पॉज करके बताइए कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, पॉज करके हमें बताइए कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। आपका हो गया बेटा, हो गया आपका, तो आप हमें बताएंगे क्या बना, क्या बना है आपका। चलिए ठीक, आप देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका, इसको करते हैं a माइनस बी का, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, ये a क्यूब माइनस बी, ठीक है ये। अब इसी को हम इसमें वैल्यू लगा देते हैं, तो क्या है tan ये जैसे का तैसा आएगा। अब ऊपर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन में सबके बेटा tan थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। इससे ये साफ हो गया, ये मर गया। अब जो बचा हम वो लिखते हैं, जो बचा वो लिखते हैं। हमारे के पास क्या बचा था बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन में tan थीटा, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन में tan थीटा,
बेटा देखो, इससे ये ख़त्म, एक ये ख़त्म नहीं हो सकता, इससे ये ख़त्म, तो क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, ये हो जाएगा +1। अब देखिए tan थीटा को हमने क्या बोला था, फैक्टर में तोड़ सकते हैं, कौन से, tan थीटा बराबर होता है बेटा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, सॉरी बेटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका, sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस, यहाँ गौर करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ गौर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना था, इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं तो बढ़ाते चले जाएं आप। हमें प्रूफ क्या करना था, इस बात का ध्यान देंगे, हमें प्रूफ करना था 1 प्लस sec थीटा और cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आप दो गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका sin थीटा ओ tan थीटा को, तो sin थीटा, सॉरी बेटा, ये यहाँ पर ये होगा 1 sin थीटा और cos थीटा, ये हो जाएगा 1। अब देखो गौर से आगे, ये हो जाएगा, अब इसमें गौर से देखिए, ये हो जाएगा sin थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन में यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे आपका sin थीटा है और ये +1 है। क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, sin थीटा और पहले लिख लेते हैं प्लस cos थीटा अपॉन में यहाँ पे लिख दिया cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा, ये हो जाएगा प्लस। गौर से देखिए बेटा, इसको इसका एलसीएम ले लिया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा प्लस इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे sin थीटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा और cos थीटा, ठीक है बेटा, ये तो हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा बेटा, आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे आपका ये हो जाएगा, बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको पढ़ाया होगा टीचरों ने, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। तो 1 कर दिया हमने, 1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा, ये हो जाता है बेटा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम पूरे में लिख देते हैं sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। क्लियर है, ठीक है आपका। तो अब आप गौर से देखेंगे तो अगर इसे इतना ना बढ़ाना चाहें तो इसे आप यहीं पे शॉर्ट कर सकते बेटा। अगर यहीं पे शॉर्ट कर देते, यहाँ पे क्या कर देते, आप शॉर्ट कर देते, इसको इससे काट देते, बच्चा 1 जो हम लोगों ने पहले से कर लिया था। अब इसको हम लिख लेते +1, यहाँ पे लिख देते हैं +1, तो बेटा हम लोगों ने दिया +1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस आपका बचा sin 1 अपॉन में sin थीटा इंटू 1 अपॉन में cos थीटा। तो बेटा आप जानते हैं अच्छी तरीके से 1 प्लस sin थीटा को क्या लिख सकते हो, cosec थीटा। क्या लिख सकते हैं बेटा, cosec थीटा, और cos थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, sec थीटा। शायद हमें यही प्रूफ करना था, इसको सीरीज में ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस sec थीटा और इंटू में cosec थीटा, दैट इज प्रूव्ड। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 7/8 है। cot थीटा बराबर 7/8 है।
कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो हमें क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है बेटा, प्लस ब्रैकेट की एक क्लोज है, फिर दूसरा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बेटा। आप गौर से देखिए, इसकी वैल्यू है माने कॉट की वैल्यू ये है, ये हमें प्रूव करना है तो हम प्रूव करते हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड देख लीजिए, एक तो ये है कि आप क्या करें, इसे सॉल्व कर लीजिए और इसकी वैल्यू लगा दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगी। इसे सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू लगा दीजिए। कैसे देखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन, 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट ऑफ कर दिया। इसको दे 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा एक प्लस का हो एक माइनस का हो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, एक बी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बेटा हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होना चाहिए, तो देखिए इसे क्या लिखते हैं, इसको साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा आपको एक बात और ध्यान देनी चाहिए, एक बात ध्यान आपको ये देनी चाहिए कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, बराबर होता है आपका कॉट थीटा। क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। तो इसे क्या कर देंगे, कॉट थीटा, यहीं पे क्लियर पकड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख लेते हैं। यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा की माने कॉट थीटा की वैल्यू हमें कुछ दे रखी थी 7/8, क्या दे रखी है, 7/8। तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर वैल्यू 7/8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या 49/64 माने इसकी वैल्यू ये आएगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब दूसरा पैटर्न देख लीजिए, इसका बेटा दूसरा पैटर्न देख लीजिए। ये तो फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड देख लीजिए। क्वेश्चन उतार लेते हैं वहाँ पर, कॉट बराबर 7/8, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। आप इसे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो पी बी पी एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब मेरी बात ध्यान दीजिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन में पी। बी कितना है 7 बेस, पी कितना है आपका 8। तो ये फाइंड करना है, तो फाइंड कीजिए, इसमें थोड़ा लेंथ ही होगा, ये फाइंड कीजिए। ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसके कोई नेमिंग कर दो, ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ए बी सी है, एंगल से हिसाब दे दिए मैंने,
ये होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी हमें फाइंड करना है। ए सी को हम मान लेते एक्स का, लेट ए सी बराबर मान लिया एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर दिया, एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब इसकी ए बी की वैल्यू देखिए, ए और बी क्या है बेटा, ए बी ये रहा, ए बी ये रहा, तो क्या इसकी वैल्यू क्या लग जाएगी 8, 8 का स्क्वायर। बी सी कितना है बेटा, बी सी देखिए, बी सी आप देखिए, बी सी कितना है 7, तो इसकी वैल्यू क्या लगा देंगे हम, इसकी वैल्यू हम लगा देंगे 7, 7 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 का 64, 7 का 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जोड़ दीजिए कितना हो गया, 9 और 4 3 और 10 और 11 13। एक्स स्क्वायर बराबर निकला, तो एक्स बराबर कितना निकला, √130, माने ये हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई 1/30 ये प्राप्त हुई। अब यही वैल्यू आप उठा करके, यही वैल्यू आप उसमें लगा दीजिए, किस में लगा देंगे, इनकी वैल्यू में, साइन वगैरह में। तो अब तो हमें रेशो निकल जाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें हम लगा देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में वैल्यू लगाइए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, ये होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, वैल्यू लगाइए। चलिए, और मल्टीप्लाई है इनमें बीच में क्या है, ठीक है, ठीक लगाइए। तो हम लोग को पास क्या क्या है वो देख लेते हैं, पी बी पी एच एच बी। तो परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो परपेंडिकुलर बेटा कितना है, गौर से देखो इसमें, परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर आपका कौन सा है, परपेंडिकुलर है आपका 8, और हाइपोटेनिस कितना है आपका 130, 130। तो लगाइए, तो 1 प्लस 8 का 8 अपॉन में 113 का अंडर। अब हमारी बात ध्यान दीजिएगा, ये तो गलत हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा, नहीं सही था क्या, सॉरी, ये हो जाएगा आपका बेटा 1 फर्स्ट प्लस का, ठीक है, ये दोनों माइनस के थे, ये प्लस के थे, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाले में देखते हैं, नीचे वाले में बेटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी अपॉन में एच। बी कितना बचा उसके पास 7, एच कितना बचा 1 1 2 3, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन। इधर देखिए ये भी वही बात कह रहा है, तो 8 अपॉन में 1 1/3, ये क्या बचा 1 प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 अपॉन में, ठीक है बेटा। अब देखिए ऐसे ले लीजिए 1 1/3 प्लस 8 अपॉन में इधर देखिए ये हो जाएगा 1 1/3 प्लस 7 अपॉन में, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 1/3 में 8 अपॉन में, यहाँ पर भी वही हो जाता है सेम 1 1/3 में
7/√3। इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, दोनों ख़त्म हुए। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा बेटा, जो होगा वो लिखते हैं अंडरूट के अंदर 113 माइनस 8 अपॉन में अंडरूट के अंदर 113 प्लस 7। यहाँ पर मल्टीप्लाई में अंडरूट के अंदर, सॉरी ये भी प्लस में है ना, अंडरूट 3 के अंदर 1 माइनस 8 ध्यान रखिएगा, और अंडरूट 3 के अंदर 1 अंडरूट 3 में प्लस 7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अंडरूट से अंडरूट कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, और 8 8 जा 64, यहाँ पे माइनस का 64 होगा, क्योंकि इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो ये वैल्यू इसमें लगा दी। नीचे वाले में देखिए ये भी इस पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 49। आगे देखिए इसे माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिए तो बचेगा 9, 9 इसमें बचेगा, इसमें बचेंगे कितने, हो गए 0, 10, 10 में से 49। इस वाले में देखो ये 6 बचेंगे, कितने 49 है, नहीं 6 क्यों बचेंगे, देखिए यहाँ पे बचेगा 4 बचेंगे, और यहाँ पे 3 है ना, ये 3 है तो ये कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 1 1 3, तो ये कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, यहाँ पे बचे कितने 6, तो ये वैल्यू आ जाती है वाकई। बस इसमें ये है कि थोड़ा आपको लेंथ ही हो जाएगा और उसमें वो आपका शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, उसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है बेटा, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए बेटा ये जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसमें हम फार्मूला किसका लगाएंगे, फार्मूला सारे बेसिस्ड है, तो ए स्क्वायर वो फार्मूला होता है बेटा फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला, ये आइडेंटी है, ये लगाते हैं, ये आइडेंटी है, ये हम लगाते हैं, तो ये आइडेंटी इसमें लगाइए, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। क्लियर, प्लस का साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा, इसे लिखिए कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। आगे क्या बचा आपका 2 कॉस ए, 2 कॉस ए सेक, ठीक है, माने ए प्लस सी का है, इसको खोल दिया, इसको निकाल लो और इसको निकाल लो एक साथ, तो साइन स्क्वायर। आइडेंटिटी ढूंढते हैं बेटा इसमें, बस दिमाग को चालू रखिए और आइडेंटिटी ढूंढिए इसमें क्या क्या, ये रह गया और ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया। चलिए ऐसे ऐसे देखते हैं, तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर और प्लस
ठीक है बेटा, ठीक। आगे देखिए, आगे है आपका क्या, जो रह गया वो देखिए, साइन ए कॉस ए कॉसेक ए। इधर क्या रह गया बेटा, इधर देखिए आप, इधर क्या रह गया, इधर रह गया आपका, क्या रह गया, +2 कॉसेक ए कॉस ए, सॉरी क्या है बेटा, कॉस ए सेक। ठीक है बेटा, ठीक। देखिए आगे, देखिए आगे, देखिए सर, आगे से सॉल्व कीजिए, आगे से सॉल्व कीजिए। तो आगे आप देखिएगा क्या खुलेगा बेटा, आइडेंटिटी में खुलेगा, क्या खुलेगा, खोलिए। तो कौन से आइडेंटिटी में खुलेगा देखते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और दूसरा देखिए बेटा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं दूसरा भी, दूसरा देखिए, दूसरा भी हो जाता है बेटा आपका, दूसरा भी हो जाता है सेक स्क्वायर ए बराबर, सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो वही लगा दो इसमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको देखो, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 साइन कॉसेक ए और +2 कॉस ए और सेक ए। आप बेटा इससे देखिए सॉल्व कीजिए आगे। तो ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी कौन सी है, सारी आइडेंटिटी लिखते हैं यहाँ पे, देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो क्या हो गया, 1 हो गया। ये भी 1 यहाँ पे लिख दिया, ये भी 1 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे बचा tan स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए बेटा क्या होगा, 2 साइन ए है, साइन ए को हम वो साइन ए को जैसे करता है ऐसा रखेंगे, कॉसेक ए को चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाता है तो साइन ए बन जाता है। ऐसे ही 2 कॉस ए को सेक ए को मल्टीप्लाई करके सेक ए लिख सकते, ओ कॉस ए लिख सकते, क्या लिख सकते बेटा, कॉस। तो इससे ये कट गया, मर गया, इससे ये मर गया, तो बचा क्या देखते हैं, 1 2 3 3 3 3 2 5 और 5 2 7, क्योंकि देख लो करके देख लेते हैं, 1 + 1 + 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना बेटा। और रहा क्या यहाँ पर, +2 1 जा 2 और फिर 2 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉस ए 1 प्लस
साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अगला क्वेश्चन से देख लेना एक्स्ट्रा। इसमें हमें प्रूफ करना है 2 सेकेंड। क्या करना है? 2 सेकेंड। अब बेटा इसमें गौर से आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इसे हमें करना क्या है? इसमें प्रूफ करना है। तो इसमें अब देखिए, तो इसमें हम पहले कर लेते हैं सीधे सीधे डायरेक्टली एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर दीजिए, इसका इससे कर दीजिए और आपस में कर दीजिए। यही तो होता है, करते हैं। तो कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, नीचे वाली क्या हो गई? कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इधर वाले का देखिए प्लस लगा करके, इसको ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है बेटा। नीचे क्या हो गया? नीचे वाले का हो गया तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब एक बात बेटा आपको मैं बार बार समझाते चला आ रहा हूँ कि इसमें सिचुएशन देखिए, ये क्या है? बन गया a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? आइडेंटिटी क्या कहती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो आइडेंटिटी कहती है, वही लगाएंगे। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। इसकी कीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस ए जो रह गया है, माने ये रह गया है और ये रह गया, माने तो दोनों सेम ही है, तो 1 प्लस साइन ए। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है बेटा? इसको माने स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, करते हैं। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ऑफ कीजिए, ब्रैकेट ख़त्म कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिख देते हैं। साइन का स्क्वायर साइन हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 2 इंटू में 1 इंटू में साइन। अपॉन में बेटा क्या होता है? अपॉन में जैसे का तैसा रहेगा, तो कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? आगे देखें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस इस साइन ए को इधर ले आइए, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। क्लियर बेटा? यहाँ देखें, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है बेटा। अब देखिए, मैंने फिर आइडेंटिटी आपको बताई थी, अभी पिछले क्वेश्चंस में बताइए मैंने, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो यहाँ पे 1 बना देते, बनाइए। ये दोनों मिलके क्या बन गया? 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। क्या है? आप ऊपर नीचे क्या है? कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है बेटा। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये क्या हो गया? 1 1 2 हो गया, तो यहाँ पे रख दें 2 प्लस 2 साइन ए। नीचे क्या बचा? कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है बेटा। अब देखिए, इसमें गौर कीजिए, तो इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये 2 और ये 2 कॉमन निकालें, तो 2 बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या जाए? 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए
ब्रैकेट में है बेटा 1 प्लस साइन, ठीक है बेटा, यही है, यही है। तो इससे ये ख़त्म हो गया, बचा क्या वो लिखते हैं 2 अपॉन में कॉस ए। तो बेटा 2 मल्टीप्लाई हम बाय हम 1 अपॉन में कॉस ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए, क्या लिख सकते हैं सेक ए। यही प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, देख लीजिए, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए क्या प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, दैट्स इट। क्लियर है बेटा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए की जगह कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट में 2 है। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है, तो लिखते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये है, ठीक है बेटा। आप देखिए इसमें, इसको किस में तोड़ सकते हैं, तो इसमें पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग तोड़ते हैं, ठीक है। लिखते हैं, तो हम लिखते हैं, लिखिए, ये इसको 1 अपॉन में साइन में तोड़ देते हैं माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, टूट गया, ठीक है बेटा, ब्रैकेट लगा दिए। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, इन सब का होल स्क्वायर। तो बेटा अब इसी को देखो, और क्या लिखेंगे, इसको हम, अब होल स्क्वायर का मतलब है इसे 2 बार लिख ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, तो इस पर भी तो होल स्क्वायर चढ़ा है, तो नीचे साइन स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो हम पहले वो लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में एक, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है बेटा, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसमें टूट गया, ये देखिए टूट गया। तो हम लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में प्लस का और एक ब्रैकेट में माइनस का, तो माइनस का पहले और प्लस का बाद में कर दिया। अब ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए क्या कट रहा है, इससे ये ख़त्म हो गया, इसको ख़त्म कर दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए। तो मैंने एक को ख़त्म कर दिया, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, यही बचा। और शायद गौर से देखिएगा तो यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए ये रहा आपका, यही हमें प्रूफ करना था आपका। ये
क्लियर है बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये सारे क्वेश्चंस मिड टर्म में और फाइनल टर्म में दोनों में ही आते रहे हैं, ठीक है बेटा? अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, क्या मेथड है। पहले ये इक्वेशन हमने लिख ली, ठीक है? ये नहीं भी लिखो तो यहाँ से डायरेक्ट बता देते हैं। क्या है? tan a प्लस बी √3 है, तो tan a माइनस बी 1/√3 है। तो इसको हम लिख देते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? √3 की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री होती है। तो हम लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ऐसे ही tan a माइनस बी 1/√3 है, तो tan a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 30 डिग्री। क्योंकि आप जानते हो tan √3 बराबर 1/√3 बराबर 1/tan 1/√3 बराबर कितनी होती है? 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू हो गई, तो tan 30 की वैल्यू हमने लगा दी। अब इसे लिख सकते हैं a प्लस, ये इक्वेशन दे दो आप सेकंड। तो सॉल्व इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो बेटा। फर्स्ट एंड सॉल्व करो सॉल्व। तो a इक्वेशन लिख लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 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 से ये कट जाएगा। ये नीचे माइनस है तो ये प्लस रहेगा, तो 2b इक्वल टू 30 डिग्री। तो 2b इक्वल टू 30 डिग्री है, तो b इक्वल टू क्या? 30/2, ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो b इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 15 डिग्री। b इक्वल टू कितना आ गया? 15 डिग्री। ठीक है बेटा, आगे देखें। अब यही b की वैल्यू, b पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वेशन फर्स्ट में लगा दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना होगा? 60 माइनस 15 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना आएगा? 45 डिग्री। a बराबर कितना है? 45 डिग्री। दैट्स इट। ये आपकी a और b की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। अब इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखें बेटा। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखें, उसमें वैल्यू और भी कुछ फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेटा ये है, क्वेश्चन ये है आपका, कहाँ गया क्वेश्चंस आपके? हाँ, ये रहा। cos if cos a plus b is equal to 1/2 and tan a minus b is equal to 1/√3, where zero smaller than equal to a plus b बराबर a plus b is equal to 90 डिग्री। then find, तब फाइंड क्या करना है?
द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, sec 2a 2b 2b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड कीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे। तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन कोई फर्स्ट मान लो, ये क्वेश्चन कोई फर्स्ट मान लो। ऐसे सेकंड इक्वेशन यहाँ बना देते हैं। क्या बोल रहा है, tan 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। tan 1 माइनस बी इज इक्वल टू 10/√3। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा बेटा tan a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दोनों 30 हैं तो यहाँ पे कहीं करेक्शन है। अच्छा cos है तो cos 1/2 की वैल्यू होती है बेटा 60। ये करेक्शन था, ठीक है, ये करेक्शन था। तो करेक्शन हो गया। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई, एक हमें मिल गई इक्वेशन, ये सेकंड। तो अब बेटा ए इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कीजिए तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस, तो सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। तो हमें b फाइंड कितना होगा, 15 डिग्री। जब हमें b वैल्यू फाइंड होगी तो इक्वेशन फर्स्ट में b की वैल्यू लगा देते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 16 माइनस 15, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 45। अब a हमें 45 मिल गया, तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी sec 2a प्लस 2b। तो बेटा इसे सही कर लेते हैं, sec a b में से 2 कॉमन निकाल लेते, तो a माइनस बी है क्या प्लस बी, देखते तो क्वेश्चन देख लेते हैं। a माइनस बी है, क्या है बेटा, a माइनस बी है। तो हम लोगों ने गलती कर दी थी, अभी क्वेश्चन गलत हो जाता फिर गड़बड़ हो जाता। तो ये रहा, ठीक है, सेकंड। तो अब इसे भी फाइंड कीजिए, आप इसे भी फाइंड करते हैं। तो इसे फाइंड करने का तरीका हमारे पास है 2 sec 2 a की वैल्यू सॉरी 45 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, sec 2 ये हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो 30 sec 60 की वैल्यू, sec 60 की वैल्यू हमें बताइए। आप हम लोगों को sec 60 की वैल्यू बताइए। वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट बताइए sec 60 की वैल्यू क्या होती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट। आपका निकल के आया